नमस्कार दोस्तों, आप सबको पहले से ही मालूम है एयरटेल ने अपनी 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए लॉन्च कर दी है। लेकिन यहाँ पे आके सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि किस तरीके से बेनिफिट होगा और क्या इसे जल्दी स्टॉप भी होना पड़ सकता है। वैसे तो हमने पूरी फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना रखी है, तो उसके बारे में रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे जो सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ जाता है वो छिड़ जाता है ट्राई का नेट न्यूट्रलिटी वाला इशू, क्योंकि इक्वली इंटरनेट ट्रीट होना चाहिए सब लोगों के लिए, सब वेबसाइट के लिए, सब एप्लीकेशन के लिए, और कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर उसे अपने हिसाब से स्लो डाउन नहीं कर सकता। और तब हम एयरटेल का पास देखते हैं तो वहाँ पे एयरटेल ने बहुत सारी वायलेशन की हैं, जैसे कि तब एयरटेल 2015 के टाइम एयरटेल जीरो लेके आया था, जिसपे कि एयरटेल ने रिस्ट्रिक्शंस कर दिया था अपने यूज़र्स के लिए कि आप तब इंटरनेट आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है तो आप लिमिटेड वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। एयरटेल जीरो क्या था आप गूगल पे सर्च करके पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एयरटेल की 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से अब एक कह सकते हैं कि गले की हड्डी भी बन सकती है, या एयरटेल को इंडिया में सबसे ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट एयरटेल एक लौता ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जिसने अपनी 5G पे स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए लॉन्च कर दी है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। आपको भी बाईसाइकिल बहुत अच्छी लगती है तो एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे बेस्ट मोमेंट क्या होता है तब आप मॉर्निंग में साइकिल चलाने जाते हैं। तो साइकिल में क्या होना चाहिए? गियरिंग सिस्टम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, एक मोबाइल होल्डर होना चाहिए और टॉर्च प्लस हॉर्न होना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली 1071 दिन के बाद रिव्यू, 2 साल 11 महीने 6 दिन के बाद क्या है हमारी लीडर साइकिल की कंडीशन और कितने रुपए खर्च करें। सच बताऊँ तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और नेचर को एक्चुअली इंजॉय करने का मोमेंट मिलता है ऑन दिस साइकिल, जिसमें आपको गियरिंग सिस्टम मिल जाता है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और अच्छी कुशन वाली गद्दी मिल जाती है। बॉडी गार्ड आपको अलग से ख़रीदने होते हैं, जैसे कि हमने कैमरा, हॉर्न एंड लाइट, ऊपर से मोबाइल होल्डर भी लगा रखा है। आराम से आप गाने सुनते हुए फ्री हैंड जाएं। वहीं पे आपके लिए शॉपिंग आइकॉन ऐड हैं। और ऐसा ना हो जाए टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से कि वो प्रीमियम प्लान अपने 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के लिए अलग लॉन्च कर दें और बाद में आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड 5G के लिए अलग और सस्ते प्लान देखने के लिए मिलते रहे, लेकिन कंटिन्यू हल्के हल्के हाइक करके आपकी जेब पे और ज़्यादा बर्डन किया जाए। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ट्राई रूल एंड रेगुलेशन बनाता है और एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि एयरटेल किस तरीके से अपनी 5G स्लाइसिंग का यूज़ कर सकता है। जैसे कि बॉटम में रख सकता है, ये एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन दी है कि बिल्कुल बॉटम में रख सकता है। जो स्टैंडर्ड 5G यूज़र हैं जो प्रीपेड पे यूज़ कर रहे हैं ऐसे एंड नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे या स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे अपना 5G नेटवर्क एयरटेल के द्वारा एयरटेल 5G प्लस पे, तो वहाँ पे जो स्पीड है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है। फिर सेकेंड स्लाइसिंग जो है वो एंटरप्राइजेज सर्विस के लिए, जहाँ उन्हें एक स्टेबल अच्छा कंटिन्यू इंटरनेट मिल सके। और ऑन दी टॉप सबसे ऊपर जो है वो आपको टॉप स्लाइसिंग देखने के लिए मिलती है पोस्टपेड यूजर्स के लिए। वैसे तो एयरटेल ने इसे एयरटेल प्योरिटी पोस्टपेड सर्विस बताया है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे जो प्लान में रिप्रेजेंट करता है वो करता है एयरटेल फास्ट लाइन टेक्नोलॉजी विद 5G स्लाइसिंग के साथ पोस्टपेड यूजर्स के लिए। यहाँ पे एक्चुअली सारा गेम जो स्टार्ट होता है ना वो होता है ट्राई का, क्योंकि इंडिया में बात करी जाए तो 5G स्लाइसिंग बैन नहीं है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या इसे रोल आउट कर सकते हैं या ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं, एक वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ट्राई के द्वारा अभी तक कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया गया है 5G स्लाइसिंग को लेके, और नेट न्यूट्रलिटी जो है वो ऑलरेडी इंडिया में अंडर अ रूल एंड रेगुलेशन के अंदर चल रहा है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्या सच में छूट मिली हुई है कि 5G स्लाइसिंग सीधे पब्लिक प्लेस में लॉन्च कर सकते हैं? और ट्राई एक्चुअली क्या कर रहा है, क्योंकि ट्राई ने पहले ही कह रखा है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपने प्लान के प्राइस जो है वो रिवाइज करेगा या प्लान न्यू लॉन्च करेगा तो 7 दिन पहले रिपोर्ट करना होगा। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी सर्विस को अपग्रेड करता है तो क्या वो बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये न्यूज़ ट्राई के द्वारा आती तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एयरटेल इंडिया का फर्स्ट ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जो अपनी 5G स्लाइसिंग लेके आ रहा है। तो हमें लगता है कि हाँ, रूल एंड रेगुलेशन के साथ आ रही है। लेकिन एयरटेल ने अनाउंसमेंट की है तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सारा कंट्रोल एयरटेल का दिखाई दे रहा है और ट्राई
भी बस ये देख रहा है वाओ फाइनली 5G स्लाइसिंग इंडिया में आ गई। बाद में रियलाइज़ हुआ अरे रूल और रेगुलेशन तो हमें बनाने थे, अब हम क्या करें। तो सारा सीन इस टाइम जो एक्चुअली है वो वेट एंड वॉच जैसी कंडीशन का बन गया है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते और एयरटेल तो चाहेगा ये रूल एंड रेगुलेशन 10-12 साल और खींचे, तब तक तो मैं अपने प्रीमियम प्लान भी लॉन्च कर दूंगा। ऊपर से बात करी जाए तो जो कंडीशन है इस टाइम ट्राई क्या कोई बड़ा एक्शन लेगा, क्या हमें जो अभी एयरटेल ने अपनी 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है उसे दोबारा बंद किया जाएगा और रूल एंड रेगुलेशन के बाद उसे रीलॉन्च किया जाएगा, या जो चल रहा है वो चलता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि 5G स्लाइसिंग जो प्योरिटी सर्विस है वो सबके लिए इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल हो गई तो फिर जैसे ही हमें आज की डेट में प्रीपेड एंड पोस्टपेड यूजर्स का ओवरलोडेड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है ऑन मोबाइल टावर, जहाँ 5G सर्विस जो है पूरी तरीके से वर्स्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन को देखें तो वहाँ पे 50-60 Mbps की स्पीड आपको 5G नेटवर्क पे मिल रहा है, तो क्या ही फ़ायदा होगा स्लाइसिंग का। लेकिन अब इस 5G स्लाइसिंग को जो फास्ट लाइन टेक्नोलॉजी एयरटेल कह रहा है इसे किस तरीके से अलग करेगा, क्योंकि अभी पोस्टपेड यूज़र्स के लिए तो कर दी, लेकिन ट्राई का एक बहुत बड़ा एक्शन पेंडिंग है, वो किस तरीके से इसे फाइनलाइज करता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां तो लॉन्च कर सकती हैं लेकिन रूल एंड रेगुलेशन के बिना लॉन्च कर दिए। अब देखते हैं कि इस पर ट्राई क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, या आपकी तरह और हमारी तरह वो भी बस देख ही रहा है कि हाँ 5G स्लाइसिंग लॉन्च कर दी, वाह वाह वाह। देखते हैं आगे क्या होता है, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।